साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हमेशा क्यों लाठियां कमजोर पर ही पड़ती? सरकार कोई भी रहे, निमले पर ही, कमजोर पर ही, लाचार पर ही लाठियां बरसाई जाती। जो रसूखदार हो, जिसने बहुत बड़े अपराध क्यों ना किया हो, वो विदेश भाग जाता है, बड़ी बड़ी कोठियों में विराजमान है, लेकिन उसके साथ हमारा शासन प्रशासन कैसा बर्ताव करता है? क्या घसीट कर ले जाता है? आपने देखा करोड़ों हजारों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपियों को पुलिस घसीट कर ले जाती है क्या? आपने देखा है? यदि दोस्तों आपने देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। साथियों जेएससीसी जो है अपने झारखंड में शुरुआत से ही विवाद के केंद्र में रही है। कोई भी सरकार रहे, परीक्षाओं में गड़बड़ी, नतीजे में धांधली, कभी पेपर लीक, कभी चोरी, हमेशा ये शिकायतें मिलती रहती। इसके पीछे कारण क्या है और इसका खमियाजा कौन भुगतता है? छात्र, पढ़ने लिखने वाला, मेधावी, प्रतिभाशाली और उसका परिवार। और अधिकतर छात्र दोस्तों गरीब परिवार से आते हैं। उसके सामने सरकारी नौकरी ही बस एकमात्र सहारा होती। उसके लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। कई लड़के कोचिंग तक नहीं कर पाते, मुश्किल से परीक्षा देते हैं। और जब उसमें धांधली हो जाए, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाए, उनका परिश्रम मिट्टी में चला जाए, तो फिर क्या होगा? अब जब धन्ना सेठों के परिवार के लाडले ही हर जगह काबिज हो जाएंगे, तो फिर इस परीक्षा की, परिणाम की, नतीजे की, रिजल्ट की, इसके ढकोसले की जरूरत ही क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है लेटरल एंट्री, तो आप भी कर लीजिए ना। ये झारखंडियत का बहाना कैसा? कैसी झारखंडियत जो अपने लाडलों पर लाठियां बरसाए? अब चुनाव भी हो गए, झारखंडियत का चोगा उतार ही दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में छात्र प्रदर्शन भी ना करें, निषेधाज्ञा लागू कर दी जाए, उससे पहले ही धरपकड़ शुरू कर दी जाए, ढूंढ ढूंढ कर छात्रों को धर दबोचा जाए। इधर गर्म है दोस्तों सीजीएल का मामला, आप सभी जानते हैं। तय था कि आज छात्र आंदोलन करेंगे। आज छात्र, उन्हें पता था निषेधाज्ञा लागू है, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पहुंचे। सैकड़ों छात्र पहुंच रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। जेल कैंप के सिल्ली विधानसभा के उम्मीदवार रहे और पहले से ही सक्रिय रहे छात्र मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर। देवेंद्र नाथ महतो, जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के खास सिपासालार टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं, और उन्होंने यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था। कहते हैं कि सांच को आज कहां, तो उन्होंने कहा जांच करवा ली जाए। जिसके बाद सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश भी दिए, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच हो और परीक्षा रद्द कर दी जाए, यह उनकी मांग थी। इसको लेकर ये छात्र वहां पहुंचे, छात्र रामकुंभ बाजार पहुंचे। तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे पहुंचे, उसके बाद टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा, यह सारी कहानी सिलसिलेवार दोस्तों हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। आपकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मुझे संबल देगी। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं। और साथियों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ब्रेक दीजिए थोड़ी देर की, फिर अपन मिलते हैं। पुलिस
पुलिस लगातार आंदोलनकारी छात्रों को रोकने का प्रयास कर रही थी। छात्र बढ़ते गए, रामकुंभ बाजार के बीच सड़क पर बैठ गए। पुलिस लगातार उनको समझाने का प्रयास करती रही या बार बार कहती रही, अगर कुछ होगा, कार्रवाई होगी तो इसके दोषी आप होंगे। बकझक भी हुई प्रशासन के साथ। पुलिस देखते देखते गुस्से में आई और उसके बाद छात्रों पर देखिए दनादन लाठियों की बरसात ही तो कर दी और देवेंद्रनाथ महतो को भी नहीं छोड़ा। देवेंद्रनाथ महतो के साथ बेरहमी से बर्ताव किया गया। लाठियां ऐसी बरसाई जा रही थी कि मत पूछिए। बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार देवेंद्रनाथ महतो के साथ किया गया और घसीटते हुए देखिए पुलिस ले जा रही है अपने वाहन तक और इस तरह देवेंद्रनाथ महतो को डिटेन कर लिया गया, यानी हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद पुलिस की गाड़ी देवेंद्रनाथ महतो को लेकर पता नहीं ना जाने कहां चली गई। साथियों, देखा आपने, आप इसे क्या कहेंगे? शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें उठाया जा सकता था, घसीट कर ले जाना, उससे पहले लाठियों की बरसात करना। ये कैसा न्याय है, कैसा इंसाफ है? अब इस पर बोला भी ना जाए, मुंह पर ताले जड़ लिए जाए। टाइगर जयराम महतो इसको लेकर बहुत ही आक्रोशित है। उन्होंने सोशल साइट पर इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और इस पुलिसिया कार्रवाई की सख्त शब्दों में निंदा की और अब उन्होंने कहा है कि समूचे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा, बताता हूं मैं। टाइगर जयराम ने लिखा है, जेसीसी सीजीएल को लेकर शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का घोर निंदा करते हैं। हमारे देवेंद्रनाथ दा यानी देवेंद्रनाथ महतो समेत कई छात्रों को काफी चोट लगी है। राज्य में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। ये लाठी डंडे वाली सरकार है। अफसरशाही पूरे चरम पर है। लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने एवं हुई धांधली का सीबीआई जांच की मांग करता हूं। छात्रों के मुद्दों के साथ कल भी था, आगे भी रहूंगा। मैं इस पूरे घटनाक्रम की भर्त्सना करता हूं। लड़ाई जारी है। जय झारखंड। जी साथियों, अब लगता है आंदोलन उग्र होने की आशंका दिखलाई दे रही है। इससे पहले सरकार को शांतिपूर्वक सभी पक्षों के साथ मिल बैठकर बात करनी चाहिए। छात्र अपने झारखंड के ही बच्चे हैं, उनकी भी पीड़ा है, उनके दर्द को समझना चाहिए और उन्हें भी समझना चाहिए, छात्रों को भी, कि सरकार का क्या निर्णय है। अगर उनके पक्ष में है तो समझें। सिर्फ विरोध के लिए विरोध जरूरी नहीं है, सिर्फ आंदोलन के लिए आंदोलन जरूरी नहीं है। और छात्रों को यह भी समझना होगा कि इसके पीछे विपक्ष अपनी कहीं रोटियां तो नहीं सेक रहा है, इसका भी ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। चलिए साथियों, अब हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।